बंगाल की खाड़ी में अंडमान आइलैंड समूह के बीच एक जगह है जो रहस्य से घिरी हुई है, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। यह आइलैंड जो प्रवाल भित्तियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, दुनिया की सबसे अलग थलग ट्राइबियों में से एक सेंटिनेलीज का घर है। सदियों से वे यहाँ रह रहे हैं, बाहरी दुनिया से अछूते और अपरिवर्तित। उनकी कहानी जबरदस्त आजादी और अपनी पुश्तैनी जमीन के साथ गहरे जुड़ाव की है। माना जाता है कि सेंटिनेलीज इस आइलैंड पर 60,000 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। उनके आइसोलेशन ने उन्हें अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन के तरीके को बनाए रखने की अनुमति दी है, जो उन्हें ह्यूमन सभ्यता की विविधता का एक जीवंत प्रमाण बनाती है। हम में से ज्यादातर लोगों के विपरीत उनका जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका एग्जिस्टेंस आइलैंड के संसाधनों पर निर्भर है। उनकी कहानी सिर्फ उनके आइसोलेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन भावना के लचीलेपन के बारे में भी है। आधुनिक प्रगति से अछूते वातावरण में फलने फूलने की उनकी क्षमता के बारे में है। सेंटिनेलीज ह्यूमन कल्चरों की विविधता और हमसे अलग लोगों का सम्मान करने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाते हैं। 18वीं शताब्दी में बाहरी दुनिया को पहली बार सेंटिनेलीज के बारे में पता चला। बंगाल की खाड़ी का चार्ट बना रहे ब्रिटिश सर्वेक्षक ने इस आइलैंड और इसके निवासियों को देखा। हालांकि संपर्क बहुत कम था, किनारे पर सेंटिनेलीज की झलक मिलती रहती थी। सबसे पहली दर्ज मुलाकातों में से एक 1880 में हुई थी, जब एक भारतीय व्यापारी जहाज नाइनवे आइलैंड के पास फंस गया था। आइलैंड पर फंसे हुए लोग खुद को सेंटिनेलीज के साथ आमने सामने पाते थे। सौभाग्य से उन्हें ब्रिटिश नौसेना ने बचा लिया, लेकिन इस घटना ने सेंटिनेलीज के सुरक्षात्मक नेचर और बाहरी लोगों के प्रति उनकी अनिच्छा को उजागर किया। वर्षों से संपर्क स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए। अक्सर किनारे पर नारियल या केले के उपहार छोड़े जाते थे। हालांकि इन प्रयासों को ज्यादातर शत्रुता के साथ मिला। सेंटिनेलीज ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अकेले रहना पसंद करते हैं। ये मुलाकातें हालांकि बहुत कम और बीच बीच में हुई, सेंटिनेलीज की छवि को एक सतर्क और रक्षात्मक जनजाति के रूप में मजबूत करती है, जो अपने क्षेत्र और जीवन के तरीके की जमकर रक्षा करती है। सेंटिनेलीज हंटिंगी हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय से तय होता है। वे भरण पोषण, शिकार, मछली पकड़ने और जंगली फलों और पौधों को इकट्ठा करने के लिए आइलैंड के संसाधनों पर निर्भर हैं। इन टेरिटोरियों में उनका कौशल उल्लेखनीय है। उनके उपकरण विशेषज्ञता के साथ तैयार किए गए हैं। वे शिकार के लिए धनुष और तीर का उपयोग करते हैं। आइलैंड के वनस्पतियों और जीवों का उनका ज्ञान व्यापक है। वे आइलैंड पर पाई जाने वाली प्राकृतिक सामग्रियों से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। उनकी नावों का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। उनका जीवन पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और परंपराओं का जटिल जाल है। सेंटिनेलीज प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एक स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। सेंटिनेलीज अपने आइसोलेशन के बावजूद एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति रखते हैं। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज उनके जीवन के अनोखे तरीके की एक झलक पेश करते हैं। वे खुद को प्राकृतिक सामग्रियों से बने आभूषणों से सजाते हैं। उनका शारीरिक रंग सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस रखता है। उनके नृत्य और गीत उनके अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग हैं। उनकी भाषा एक रहस्य बनी हुई है। उनकी परंपराएं उनकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण हैं। जबकि सेंटिनेलीज अपने आइसोलेशन में अद्वितीय हैं, वे अंडमान आइलैंड समूह की अन्य आदिवासी ट्राइबियों जैसे जारवा और ओंगे के साथ समानताएं साझा करते हैं। ये समानताएं विशेष रूप से उनकी शारीरिक बनावट और कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं में एक साझा वंश का सुझाव देती है। अन्य अंडमानी ट्राइबियों की तरह माना जाता है कि सेंटिनेलीज शुरुआती ह्यूमन आबादी के एंसेस्ट्रेज हैं, जो हजारों साल पहले अफ्रीका से चले गए थे। यह साझा वंश उनकी शारीरिक विशेषताओं जैसे कि उनका छोटा कद और गहरी त्वचा में स्पष्ट है। हालांकि इन समानताओं के बावजूद सेंटिनेलीज की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उन्हें अलग करती हैं। उदाहरण के लिए, उनकी भाषा अन्य अंडमानी लैंग्वेजों से परस्पर समझ में नहीं आती है। उनके आइसोलेशन ने उन्हें अद्वितीय सांस्कृतिक तत्वों को विकसित करने और बनाए रखने की अनुमति दी है, जो उन्हें अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के बीच भी अलग बनाती है। इन कनेक्शनों और अंतरों का अध्ययन प्रारंभिक मनुष्यों के प्रवासन पैटर्न और आइसोलेशन में कल्चरों के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सेंटिनेलीज कई मायनों में
अंडमान आइलैंड समूह और उसके लोगों के इतिहास को इंटेलिजिबल की कुंजी रखते हैं। सेंटिनेलीज के सबसे इंट्रिगिंग पहलुओं में से एक उनकी भाषा है। यह पूरी तरह से अशांत रहता है, एक ऐसा रहस्य जो दुनिया भर के लैंग्वेज विदों को चकित करता रहता है। संचार स्थापित करने के कई प्रयासों के बावजूद उनकी भाषा एक रहस्य बनी हुई है। उनकी गिनती प्रणाली भी एक रहस्य है। यह उनके आइसोलेशन और संस्कृति की गोपनीयता को दर्शाता है। सेंटिनेलीज पसंद और परिस्थिति से सदियों से अलग थलग है। हालांकि इस आइसोलेशन ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से कमजोर भी बना दिया है। आम बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरक्षा नहीं होने के कारण बाहरी दुनिया से संपर्क उनकी आबादी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इस भेद्यता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने देखो और दूर रहो की नीति अपनाई है। यह नीति सेंटिनेलीज के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करती है और संपर्क के संभावित खतरों से उनकी रक्षा करना चाहती है। उत्तरी सेंटिनल आइलैंड के आसपास का क्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जो आगंतुकों के लिए वर्जित है। यह नीति, हालांकि कुछ लोगों द्वारा बहस की जाती है, सेंटिनेलीज के एग्जिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि वे बाहरी इंटरफेरेंस से मुक्त होकर अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना जारी रख सकें। उनके आइसोलेशन का सम्मान करना केवल एक कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। यह ह्यूमन विविधता की हमारी समझ और लुप्त होने के कगार पर खड़ी कल्चरों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सेंटिनेलीज अपने आइसोलेशन में हमें ह्यूमन कल्चरों की टेपेस्ट्री को संरक्षित करने और उन्हें